दिलजीत दोसांझ कौन है? इंडियन पंजाब के छोटे से गांव का रहने वाला कोचिला और अमरीकी टीवी तक कैसे पहुंचा? सिर्फ पंजाबी जुबान में गाने क्यों गाते हैं? दिलजीत कब और कैसे मशहूर हुए? क्या दिलजीत अब पाकिस्तान आने वाले हैं? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 6 जनवरी 1984 को भारतीय शहर फिलौर तहसील जिला जलंधर के गांव दोसांझ कला के सिख खानदान में पैदा होने वाले 40 साला दिलजीत दोसांझ भारतीय नगमा निगार, गुलकार, अदाकार और टेलीविजन एंकर हैं, जो 2002 से पंजाबी सिनेमा और बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। इनके वालिद बिलबीर सिंह गवर्नमेंट मुलाजिम थे। इनकी एक बड़ी बहन और एक छोटे भाई हैं। उन्होंने अपना बचपन दोसांझ कला में गुजारा और फिर लुधियाना आ गए और इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की। उन्होंने अपने करीबी गुरुद्वारों में कीर्तन गाने से अपनी गुलकारी का आगाज किया। भारतीय मौसीकी इंडस्ट्री में इन्हें नुमाया मुकाम हासिल है। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में कई फिल्में दी हैं, जो बॉक्स ऑफिस में खूब धमाल मचा चुकी हैं। इन फिल्मों में जट जूलियट 2, पंजाब 1984, सरदार जी, अंबर सरिया, सरदार जी 2, सुपर सिंह, सज्जन सिंह राजपूत और शादा जैसी फिल्में शामिल हैं, जो पंजाबी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कामयाब फिल्मों में शुमार होती हैं। उन्होंने 2016 में फिल्म उड़ता पंजाब से अपनी बॉलीवुड करियर का आगाज किया, जिसमें उन्हें फिल्म फेयर एजाज बराए बेहतरीन नया अदाकार का एजाज मिला। हालांकि उड़ता पंजाब के बाद उन्हें ऐसी हिंदी फिल्में नहीं मिली जिनसे इनका बॉलीवुड करियर परवान चढ़े, मगर 2019 में गुड न्यूज में उन्हें फिल्म फेयर एजाज बराए बेहतरीन मुआवन अदाकार का एजाज भी मिला। जिन्हें इस बारे में ज्यादा नहीं पता, तो उनके लिए तो शायद दिलजीत इंतहाई मारूफ पंजाबी गुलकार हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जेमी फिल्म के दी टू नाइट शो से अपने करियर का आगाज किया। 40 साल गुलकार पंजाबी व्यू में उन गुलकारों में सरे फहरिस्त हैं, जिनमें अब फनकारों की एक नई नस्ल मुकामी पंजाबी म्यूजिक का रैप म्यूजिक और हिप हॉप से इम्तजाज कर रही है। फाइलन की जानिब से कायनात के सबसे बड़े पंजाबी फनकार के तौर पर मुतारिफ कराए जाने वाले दिलजीत ने रिवायती लिबास में मलबूस होकर नाजरीन की बड़ी तादाद के सामने अपने 2 मशहूर गानों बर्न टू शाइन और GOAT के साथ परफॉर्म किया। इस शो में शरीक फिल्मी नाकिल सुच्चा रीता त्यागी का कहना है कि दिलजीत के शो के आगाज के चंद सेकंड्स में ही हर कोई नाच रहा था। उनके मुताबिक आपको हाउस बैंड वालों के चेहरों पर नजर डालनी चाहिए थी, जो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। इंडिया में तो दिलजीत पहले से ही मुख्तलिफ किरदार निभाने की वजह से खास से मशहूर हैं, जो अपनी तमाम फिल्मों में खुद गाने भी गा लेते हैं। वो एक कामयाब प्रोड्यूसर भी माने जाते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्हें फिल्मों में नहीं देखा या इनके म्यूजिक को नहीं सुना, वो एक सोशल मीडिया स्टार हैं, जो इंस्टाग्राम पर मजाहिया वीडियोस के जरिए एक बहस छेड़ देते हैं। वॉइस स्टंट एलेक्सा के साथ पंजाबी में सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो बहुत से लोगों की पसंदीदा बन गई थी। दिलजीत एक दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि उनकी शोहरत पंजाबी हिप हॉप के नजरिए से मुख्तलिफ है। वो एक ऐसे मौसीकार हैं जो मौसीकी की तेज आवाज और अल्फाज को ज्यादा खालिस और रिवायती अंदाज में निखारते हैं। वो एक पुरसोज गुलकार है। इनकी भरपूर भारी भरकम उलरसती आवाज जज्बात को ठीक ठाक उभारती है। शोज में तो वो अपनी तवानाई से माहौल पैदा कर देते और फिर वो इंग्लिश गुलकार एड शेरन को भी पंजाबी में गाने पर मजबूर कर देते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिलजीत की परफॉर्मेंस बैक वक्त लोगों को हंसा और रुला सकती है। अपने मद्दाहों के लिए तो वो एक बीबा मुंडा है, लेकिन इनकी बेसाख्तगी, कुदरती दिलकशी और हमजोहर शख्सियत ने उन्हें अपने वक्त के सबसे मारूफ सितारों में से एक बना दिया है। सुचा रीता के मुताबिक एक कमरे में 3 लोगों से पूछें कि वो उस आदमी को क्यों पसंद करते हैं, तो वो सब मुख्तलिफ वजूहात बताएंगे, लेकिन इन सब में एक चीज जो मुश्तरक होगी, वो उनके लिए इनकी मोहब्बत है। दिलजीत सिंह पंजाबी इंडियन के गाँव दोसांझ कला में पैदा हुए, जिन्होंने मुकामी गुरुद्वारों में मजहबी गीतों से अपने करियर का आगाज किया। उनको जानने वाले बताते हैं कि इस वक्त दिलजीत एक शर्मीले लड़के थे, जिनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, लेकिन इनकी आवाज में सुर था। वो भंगड़ा भी अच्छा डालते थे और सर पर पगड़ी भी बहुत अच्छे अंदाज में बांधते थे। प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह, जिन्होंने दिलजीत सिंह को पहली बार गाने का मौका दिया था, कहना था कि दिलजीत खुदा से डरने वाला प्यारा लड़का था, जो सीखना चाहता था। 16 बरस की उम्र में दिलजीत ने अपना पहला एल्बम जारी किया। इनके गीत शादी ब्याह की तकरीबात में मशहूर होने लगे और अपनी मासूमियत और मधुर आवाज की वजह से वो जल्द ही मशहूर हो गए। उनको जल्द ही हर रोज शोज भी मिलने लगे। इसके
कुछ बरस बाद दिलजीत के वालिदैन ने उन्हें लुधियाना भेज दिया ताकि वो अपने मौसीकार अंकल के साथ रहकर मजीद तरबियत हासिल कर सके। ये वो वक्त था जब पॉप म्यूजिक में दिलेर मेहदी और पंजाबी MC ग्रुप के गाने दुनिया भर में मशहूर हो रहे थे। 2006 में दिलजीत ने कनाडा का पहला बैनुल अक़वामी दौरा किया और इसके एक बरस बाद उन्होंने अपने नए नाम दिलजीत दोसांझ के साथ दूसरा एल्बम जारी किया। 2010 तक दिलजीत दोसांझ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक मशहूर अदाकार के तौर पर अपनी शनाख्त भी बना चुके थे। इसके 6 बरस बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और वो दुनिया भर में पहचाने जाने वाले स्टार हैं। गुज़िश्ता बरस वो कोचीला म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी गुलकार बन गए थे। वो पॉप गुलकारा सिया के साथ मिलकर भी गा चुके हैं और एड शेरन के दौरा इंडिया के दौरान इनके साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं। अपने इंटरव्यूज में दिलजीत बार बार ये कह चुके हैं कि इनकी कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की और वो इस वक्त भी गाने की प्रैक्टिस करते रहे जब उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा था। अपनी मुनकसिर मिजाजी की बदौलत वो जैसे एक मासूम राहगीर के रूप में शोहरत की बुलंदियों की तरफ गामजन है। दिलजीत की शख्सियत ही अच्छी परफॉर्मेंस की जामिन बन जाती है। दिलजीत अपने बहुत से साथियों के बरक्स रिवायती तेजी दिखाने वाले रास्ते पर गामजन नहीं है। अपने करियर के इब्तदाई हिस्से को छोड़कर जहां इनके गानों में बंदूकें थी और मर्दाना वजह जैसे मौजूआत थे, दिलजीत दोसांझ ज्यादातर पंजाबी पॉप में मतनाज़ा मौजूआत से दूर रहे हैं। G.O.T और बर्न टू शाइन जैसे इनके कुछ मशहूर तरीन गाने इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपना और अपने गाँव का नाम रोशन करने के लिए आए हैं। वो हर कॉन्सर्ट के आगाज पर ये ऐलान करते हैं कि पंजाबी आ गए हो, यानी कि पंजाबी आ गए हैं। वो सिर्फ अपनी माँ बोली में गाने गाते हैं और उनका कहना है कि इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो अच्छी अंग्रेजी बोल सके। उनका कहना है कि जब आप मेरी तरह एक बहुत छोटे से इलाके से आए हो तो फिर आप चाहते हैं कि दुनिया को इसके बारे में पता चले। दिलजीत दोसांझ अपनी जड़ों से वाकिफ है। इनके हर गाने में ही अपनी पंजाबी शनाख्त का पहलू जरूर शामिल होता है। उन्हें इसमें किसी किस्म का कोई आर भी महसूस नहीं होता। वो रवायात पर बहुत जोर देते हैं और इसके साथ साथ कुछ तजर्बात भी करते हैं। इनके गानों में पॉप और भंगड़े का हसीन इम्तिजाज होता है जिससे पुरानी धुनें और मौसीकी भी ताज़ा और दिलचस्प लगती है। मगर जब अदाकारी की बात हो तो फिर वो मज़ाहिया और संजीदा किरदारों में नजर आते हैं। शिद्दत पसंदी और पंजाब में मंशियात के मसले पर उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में किरदार अदा किया। उन्होंने जट एंड जूलियट जैसी मज़ाहिया और मोहब्बत की कहानियों पर भी काम किया। फिल्मी नाके सुचारिता त्यागी, जिनकी इनसे मुलाकात भी हो चुकी है, ने इन्हें एक शर्मीला और बहुत गौर करने वाला पाया। मगर ये सब कुछ इन्हें ज्यादातर अपने ही खर्च पर सोशल मीडिया पर हंगामे और लतीफे शेयर करने से नहीं रोक सकता। फिल्म इंडस्ट्री में कई बरस रहने के बाद दिलजीत दोसांझ को ऐसे लोग मिल गए हैं जो उन्हें इनकी इस शबीहा को बरकरार रखने में मदद दे रहे हैं, जिसमें आप अपने काम से मुस्तफीद रहें और इसके साथ मुकामी और बैनुल अक़वामी ऑडियंस को भी अपना बना ले। वो मुनफरिद सलाहियतों के मालिक है। यहाँ तक कि दिलजीत दोसांझ का खुद पसंदी का मिजाज भी बाज़ औक़ात बामकसद महसूस होता है। वो अपना भी मजाक उड़ाने से नहीं चूकते, जिसमें अंग्रेजी जुबान में रवानी ना होना भी शामिल है। इससे पहले कि कोई और इनके बारे में कुछ ऐसा कर सके, लेकिन तंज़ व मज़ाक के अलावा वो एक संजीदा अदाकार है जो मुसलसल दुनिया में अपने मुकाम के बारे में सोचते रहते हैं और पंजाब के एक छोटे से गाँव का लड़का अपने फन से इस सब को चैलेंज कर सकता है। इनकी मौसीकी इनके करियर की बुनियाद हो सकती है। दिलजीत दोसांझ एक मुकम्मल पैकेज है, पुराने और नए, सादा और स्टाइलिश सब का मुरक्कब है जो इन्हें मुकम्मल तौर पर एक मुतलका गुलकार और अदाकार बना देता है। सुचारिता त्यागी के मुताबिक सदाकत से मुतल्लिक किसी की राय जो भी हो, बहरहाल वो अपनी कामयाबियों और टैलेंट के बारे में झूठ नहीं बोलते। इनके मुताबिक जिंदगी में हासिल करने के लिए और भी बहुत कुछ है और दिलजीत दोसांझ हर शोबे में ही किस्मत आजमाई करना चाहते हैं। ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग भी किसी और इंडियन पंजाबी आर्टिस्ट से कम नहीं है, जिसका मुंह बोलता सबूत अदाकार की हालिया रिलीज होने वाली फिल्म जट एंड जूलियट 3 का पाकिस्तान में होने वाला रिकॉर्ड बिजनेस है। आलमी सतह पर अपने कॉन्सर्ट दिलों में नाती से कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ ने बिलाखिर पाकिस्तान आने का इंतज़ार भी दे दिया है। दिलजीत दोसांझ की जानिब से जल्द ही पाकिस्तान टूर का इशारा करती पोस्ट देखते ही देखते एक्स पर वायरल हो गई है। गुलकार स्टार की जानिब से पाकिस्तान आने का ग्रीन सिग्नल देती हुई पोस्ट को अब तक हजारों अफराद देख चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, सार्फिन की जानिब से पोस्ट को रीशेयर करते हुए कैप्शन में दुलुमिनाती पाकिस्तानी चैप्टर के लिए अपनी एक्साइटमेंट को भी बयान किया जा रहा है। बॉलीवुड में पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन होने के बावजूद भी दिलजीत दोसांझ ने अपनी फिल्म जट एंड जूलियट 3 में पाकिस्तानी नामवर गुलकार बिलाल सईद की आवाज में गाना शामिल किया, जिसपे दिलजीत
दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तानी मद्दाह काफी खुश नजर आए थे और अब वो दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तान आने का इंतजार कर रहे हैं।